हेलो, मैं हूं राकेश सजक और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि त्रिभुज समकोण है या अधिक कोण है अथवा न्यून कोण त्रिभुज है। देखिए, एसएससी सीजीएल का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी सीजीएल प्री 20 अप्रैल के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 7, 24, 30 का समानुपाती एक त्रिभुज का लेंथ दिया गया था और आपसे पूछा गया कि ये त्रिभुज संभव है या नहीं, अधिक कोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन में पता करना होता है कि क्या त्रिभुज पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि द लॉन्गेस्ट साइड मस्ट बी शॉर्टर देन द सम ऑफ द अदर टू साइड, यानी कि सबसे लंबी भुजा जो होती है वो अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर 8, 10, ठीक है, और 18 इस लेंथ का आपको त्रिभुज दिया गया है, तो जो छोटी भुजा है यानी 8 और 10 इनका योग जो है ये बड़ा होना चाहिए 18 से, या फिर 18 जो है ये छोटा होना चाहिए 8 और 10 से। लेकिन यहाँ पर 8, 10 और 18, ठीक है, ये बराबर हो गया, तो ऐसा त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। वही दूसरी अगर हम 3, 4 और 5 लेंथ का देखेंगे तो 3 और 4 7 होता है, जो कि बड़ा है 5 से, तो ये त्रिभुज पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 7, 24 और 23, 7, 24 और 23 जो है ये पॉसिबल है, क्योंकि 7 और 24 का योग 31 होता है और 31 जो सबसे लंबी भुजा 30 है उससे बड़ा है, 31 बड़ा होता है 30 से, तो ये पॉसिबल है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा कि संभव नहीं है, ये नहीं होगा, ये संभव है ऐसा त्रिभुज। अब आपने पता कर लिया है कि ये त्रिभुज पॉसिबल है, तो अब कैसे पता करेंगे कि ये अधिक कोण है या न्यून कोण या समकोण। तो सबसे पहले आपको 3 भुजाएं जो दी गई हैं उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद आपको जो छोटी भुजा है उनका जो स्क्वायर आया है उनको आपस में जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद आपके पास जो नंबर मिलता है, जो संख्या प्राप्त होती है, वो तुलना करना होगा उसका जो तीसरी भुजा का स्क्वायर आपने किया था उसके साथ। अब तुलना करने पर आपके पास 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस में जो आपका योग है, छोटी भुजा का स्क्वायर का योग, वो तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा आ जाता है, तो उस केस में न्यून कोण त्रिभुज बनता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपका ट्रायंगल का साइड 8, 10 और 12 है, तो 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 164 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144 है, तो ये बड़ा होगा 12 के स्क्वायर से, यानी कि ये एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब दूसरा केस बनता है जिसमें आपका जो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग है वो बराबर हो जाता है थर्ड साइड के स्क्वायर से, तो ये पाइथागोरस का थ्योरम के जैसा लग रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रायंगल है जिसका लेंथ 3, 4 और 5 है, तो अगर हम 3 और 4 के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा। 25 क्या है, जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है 5 उसका ही स्क्वायर है, तो ये आपस में बराबर हो गए, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब तीसरा केस क्या बनता है कि आपने जो स्क्वायर किया है छोटी भुजा का वो छोटा हो जाता है तीसरी भुजा के स्क्वायर से, तो इस केस में अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। जैसे कि आपको एक ट्रायंगल आपने पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि 7, 24 और 30 का ट्रायंगल बना है, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 625। 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 900 जो है 625 से बड़ा है, तो इस केस में अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमारे पास त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई दी गई हो या फिर उनका अनुपात ही दिया हुआ हो, तो हम उसकी मदद से ये पता कर सकते हैं कि त्रिभुज अधिक कोण है या न्यून कोण है या समकोण त्रिभुज है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।